ninjas to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher at Vedantu. How are you guys? Welcome people to another session of fraction and decimals. अब फ्रैक्शन तो खत्म हो गया तो बारी आती है डेसिमल्स की। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, बस उसको डेसिमल में अप्लाई करना है और बहुत इजी होता है। सिर्फ एक चीज को दिमाग में ध्यान रखनी होती है और वो होता है डेसिमल पॉइंट, है ना। अगर हम उसको ध्यान रख लें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी पीजी हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल माय लवली नंबर ninjas, वेलकम टू टुडेज सेशन एंड ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स, मोस्ट वेलकम। यू डोंट नो मी, आई एम सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर, एंड very soon I am going to start taking back live sessions also very soon। बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी और तब तक के लिए I am there to teach you guys, क्योंकि पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, राइट। सो चलो let's start today's session। फटाफट से पढ़ाई कर लेते हैं, होमवर्क भी करते रहना। डोंट मिस एनी ऑफ द सेशन जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कमिंग, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम देयर, लाइव नहीं हूँ बट आई एम देयर टू टीच यू गाइज, और फिर वापस तो लाइव आऊंगी ही आप लोग से मिलने के लिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू वी ऐड टू डेसिमल्स? बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हम एडिशन कैसे करते थे, नॉर्मल एडिशन हम कैसे करते थे। सपोज हमारे पास दो नंबर है, सपोज हमारे पास दो नंबर है 231 प्लस 123। तो हम क्या करते थे, हम राइट टू लेफ्ट करते थे ना। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 2 + 1 3, ऐसे राइट टू लेफ्ट जाते थे। बट डेसिमल्स में कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। डेसिमल्स में अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 3 डिजिट का और एक है 2 डिजिट का, तो कैसे करोगे आप वैसे नहीं करोगे। मतलब नॉर्मल होता तो हम क्या करते, 321 + 45 ऐसे कर देते, बट डेसिमल्स में नहीं करते। डेसिमल्स में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को हम वन अबव द अदर अलाइन कर देते हैं, एक लाइन में अलाइन कर देते हैं। फिर डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स हैं उनको इधर अलाइन कर दो, डेसिमल के पीछे जितने डिजिट्स हैं उनको राइट टुवर्ड्स राइट अलाइन कर दो, ठीक है। तो आपने देखा ये जो 5 है वो 1 के नीचे नहीं आया, वो 2 के नीचे आया। बट अगर नॉर्मल एडिशन होती तो वो 1 के नीचे आता, 1 के साथ ऐड होता। बट डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता है। डेसिमल्स में वी विल अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स एंड देन ऐड द रिस्पेक्टिव डिजिट्स। एंड अगेन जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे। नाउ एडिशन करो, 1 + नथिंग मतलब 0, 1 + 0 इज 1, 5 + 2 इज 7। डेसिमल को एज इट इज यहाँ पे ड्रॉप कर दो, 4 + 3 7, तो आंसर आया 7.71। हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि 3.21 में हम ऐड ऐसे कर देते हैं 4.5, तो आ गया 6 6 3.66 ऐसा कुछ लिख देते हैं। ये नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट अलाइन होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें ऐड करना है 22.3 + 34.1। डेसिमल पॉइंट को एक दूसरे के नीचे अलाइन कर दो, फिर रिस्पेक्टिव डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट ऐड करो। 3 + 1 4, 4 + 2 6 एंड 3 + 2 5। सिमिलरली अब देखो इसमें थे 4 डिजिट नंबर्स एंड यहाँ थे 2 डिजिट, लेकिन वो 2 डिजिट यहाँ पे नहीं आए, वो यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट को अलाइन करना है, एक दूसरे के नीचे लाइन अप करना है, राइट। सो 4 + नथिंग मीन्स 4 + 0 4, 3 + 0 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 4 5। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले डेसिमल पॉइंट को अलाइन करके नंबर्स को अलाइन कर देना है, बस इतना ही करना है। ओके, चलो नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। नाउ सपोज अब इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो अब बोलोगे मैम इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, तो मैं अलाइन किस चीज को करूं, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। एवरी नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। अगर दिख नहीं रहा है मतलब उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि 8.0 इज नथिंग बट 8, राइट। पॉइंट के बाद अगर जीरोस हैं तो पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलता है, बिकॉज पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं आती जब तक कि उसके बाद कोई डिजिट ना आ जाए, राइट। सो 528.0 कैन बी रिटन एज 528। Similarly 528 can be written as 528.00,
Now you can align this decimal point with the given decimal point of 7.49, and when you align you can add the digits from right to left. 9 plus 0 9, 4 plus 0 4, decimal dropped. 7 plus 8 15, 5 carry over 1, 2 plus 1 3, and 5 as it is, because 5 plus 0 is 5. Easy tha? Okay. Chalo. And yeah, before I do teach subtraction, let me quickly tell you guys about the Vedantu Pro subscription pack, which Vedantu has brought up for all the students all over the world. कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, एंड क्यों सब्सक्राइब करेगा वो भी देख लो. You are going to get unlimited live classes, unlimited recording sessions, personalized attention from India's best of best teachers, plus notes, assignments, test series and many more things. And ये सब कुछ आपको मिलेगा only at ₹8499 for 6 months. तो आप सोच रहे हो कि आपको पर मंथ समथिंग 1400 समथिंग बस, और सोचो इतनी फीस तो हमारी जनरली ऑफलाइन ट्यूशन से भी लग जाती है, राइट? एंड वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, रिकॉर्डेड सेशंस, ये सब कुछ भी नहीं मिलते, एंड प्लस बेस्ट टीचर्स भी नहीं मिलते, राइट? सो यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस इफ यू अप्लाई अ डिस्काउंट प्रोमो कोड ऑफ SKPRO, which is Sana Khan Pro code if you are my students, and you don't have to pay 9,999, you will just have to pay 8,499. ओके बच्चा लोग, या चलो अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. सब्ट्रैक्शन भी सेम है जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को अलाइन करना है, बस खत्म बात. डेसिमल को अलाइन कर दिया, सब्ट्रैक्शन राइट टू लेफ्ट करो. 7 minus 2 5, 9 minus 8 1, 8 minus 2 6, 6.15. आ गया आंसर, इतना ही करना था. और एग्जाम्पल देखते हैं. 76.3 minus 34.1, 3 minus 1. अब देखो डेसिमल को अलाइन कर लिया एक के ऊपर, और उसके इसके डिजिट्स को इधर और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को इधर. सिंपली 3 minus 1 2, 6 minus 4 2, 7 minus 3 4, 42.2. अगेन सिमिलरली इस नंबर को भी डेसिमल पॉइंट को अलाइन कर लिया. 1 minus nothing means 1 minus 0. 1 minus 0 is 1, 2 minus 0 is 2, 3 minus 1 is 2, and 4 minus 4 is 0. So आंसर आ गया 0.221. नाउ बच्चों कि सपोज यू हैव अ नंबर, जब आप देख रहे हो कि मैम इसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है और इसमें तो 3 डिजिट है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, है ना? सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा कि सपोज आपने यहाँ पे 2 डिजिट लिख लिए, बट सब्ट्रैक्शन में तो तीसरा भी है, तो आगे बस जीरोस लगा दो, जितने भी जीरोस आपको चाहिए. ठीक है. अब जीरो का मतलब क्या होता है, इट विल टेक अ बोरो, बन जाएगा 10, 10 minus 6 is 4, ये बन जाएगा 12, 12 minus 5 is 7, and this was already 0, तो इसको भी लेना पड़ेगा बोरो. ये बन जाएगा 9, 9 minus 9 is 0, ये बोरो दिया तो बन गया 11, 11 minus 7 is 4, राइट? सो देन, और ये तो 0 हो गया, तो आंसर आया 4.074. सिमिलरली डेसिमल को डेसिमल से अलाइन किया और डेसिमल को उतार दिया, बस इतना ही करना है. So what you have to do, you have to use a 0 to create an equal amount of decimal places before subtraction. ठीक है? Okay, चलो अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन देखते हैं, which is based on nothing but addition and subtraction of decimals. Now Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 kilometer from B. B is 12.7 kilometer from C. अयूब, नाउ ये था दिनेश का, ठीक है. अब अयूब ने क्या किया, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड डी टू सी, और इनके बीच का भी डिस्टेंस दिया है. नाउ दे आर आस्किंग हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. हु ट्रैवल्ड मोर कैसे पता चलेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि किसने ज्यादा ट्रैवल किया. ट्रैवलिंग कैसे निकलेगी, अगर हम डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, राइट? तो सबसे पहले डिस्टेंस को ऐड करते हैं. दिनेश गया ए से बी और बी से सी, तो ए से बी कितना है 7.5, बी से सी कितना है 12.7, तो हमने ऐड कर दिया. 7.5 प्लस 12.7 होता है, कर लो, 7.5 प्लस 12.7, 7 प्लस 5 12, 2 कैरी ओवर 1, 7 8 9 10, 0 कैरी ओवर 1 20, और डेसिमल को ऐसे उतार दो 20.2.
Now adding these two, 9.3 plus 11.8. 8 plus 3, 11. 1 carry over 1. 9 plus 1, 10. 10 plus 1, 11. 1 carry over 1, 21.1. So Ayub traveled 21.1. Now 20.2 और 21.1 में बड़ा कौन है? 21 is always greater than 20. So that means Ayub traveled more distance. So बच्चा लोग, when we compared, we found out Ayub traveled more. Now they are asking by how much? अयूब ने ज्यादा ट्रैवल किया, लेकिन कितना ज्यादा? कैसे पता चलता है? मैंने हमेशा बताया ज्यादा कितना ज्यादा मतलब subtraction. So 21.1 minus 20.2 will give me 0.9. So the Ayub traveled 0.9 kilometer more than Dinesh. Okay. Chalo, that means, and here also 0.9 kilometer can be written as 900 meter because 1 kilometer is 1000 meter, right? Okay. So next question is, Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram apples, then mangoes. Then Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? चलो देखते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों इन्वॉल्व है, राइट? सो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि कितने एप्पल खरीदे एक्चुअल में. तो 5 kg 300 ग्राम का मतलब क्या होता है? 5000 ग्राम प्लस 300 ग्राम. सिमिलरली 3 kg 250 ग्राम मैंगोज का मतलब 3000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, राइट? सो टोटल उसने कितना खरीदा? 5000 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 250 ग्राम. दैट मीन्स 8550 ग्राम्स. सिमिलरली सरला के लिए कैलकुलेट किया, उसने निकाला, सॉरी खरीदा 8950 ग्राम्स. नाउ हु बॉट मोर? सिंपल है कैलकुलेट करना. 89 is greater than 85. That means Sarla bought more fruits, right? Okay. Next question. How much less is 28 kilometer than 42.6? How much less मतलब कितना कम है? कैसे निकलेगा कि कितना कम है? सब्ट्रैक्ट करके. चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 42.6 किलोमीटर माइनस 28. 42.6 minus 28.0. 6 minus 0, 0 decimal as it is. 12 minus 8, 4. Then ये बन जाएगा 3. 3 minus 2, 1. 14.6 kilometer is the difference between 42.6 kilometer and 28 kilometer, right? Okay. चलो बच्चों, this question is homework for you guys. Do this as a homework. अगर आपको समझ में आ गया है आज का ज्ञान, ओके, देन कमेंट करके मुझे जरूर से बताना है इसके आंसर. Till then, everybody keep loving Number Ninjas and keep coming to our channel for amazing fun learning sessions. And once again, I would like to inform you guys that Vedantu has come up with an amazing Pro subscription pack जिसमें वो आपको देगा लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ at just ₹8499 by using the code SKPRO. Okay guys, so till then keep loving maths and keep loving Number Ninjas. See you again. Bye bye.